सभी को। पिछली वीडियो में हमने देखा कन्या वध, उससे पहले पर्दा प्रथा देखा, फिर कन्या वध देखा। आज हम देखेंगे दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है, कब स्टार्ट हुई। तो सबसे पहला देखा जाए तो भारत में वैदिक काल से ही लड़की के पिता द्वारा लड़की को जीवन के लिए आवश्यक सामग्री उपहार में दिए जाने का प्रचलन था, जो कालांतर में वर पक्ष द्वारा इन उपहारों को जबरदस्ती मांगना ही दहेज कहलाता है। देखो, ऐसा वर्णन है कि वैदिक काल से ही पुत्री का पिता हमेशा से उसको कुछ उपहार स्वरूप देता था, लेकिन कालांतर में वर पक्ष द्वारा उस उपहार को जबरदस्ती मांगना ही क्या है, दहेज है। मतलब दहेज प्रथा का उल्लेख कब से मिलता है अपन को, वैदिक काल से मिलता है। दहेज क्या है, वह धन या संपत्ति होती है जो विवाह के अवसर पर अर्थात वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में दी जाती है। मतलब कि हम शादी तभी करेंगे, आप इतना दोगे। मतलब जो टीका प्रथा था उसके बाद ये शर्त हो जाती थी कि आप हमें इतना दहेज दोगे, तो मतलब इस आवश्यक शर्त के रूप में दहेज को माना जाता था। दहेज प्रथा का उल्लेख 6वीं ईस्वी पूर्व में मिलता है। सबसे पहला जो दहेज प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो कब मिलता है, 6वीं ईस्वी पूर्व में मिलता है। मतलब वैदिक काल में हमें दहेज प्रथा का उल्लेख मिलता है। और जो मगध के शासक थे बिंबिसार ने जब कौशल नरेश महाकौशल की पुत्री महाकौशला से विवाह किया, तो कन्या खर्च के लिए महाकौशल ने बिंबिसार को काशी ग्राम दहेज में दिया था। तो ये भी एक उल्लेख है कि जो बिंबिसार थे मगध के मौर्य शासक, उसने जब कौशल नरेश महाकौशल की पुत्री महाकौशला से विवाह किया, तब कौशल नरेश महाकौशल ने बिंबिसार को काशी ग्राम क्या दिया था, दहेज में दिया था। तो ये दहेज का उल्लेख है। कन्या वध या कन्या भ्रूण हत्या का कारण दहेज प्रथा ही है। जो कन्या की हत्या हो रही है या कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, कहीं ना कहीं दहेज प्रथा भी एक बड़ा कारण है। तो इन सबको दहेज प्रथा को मिटाने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने 1961 का भारत सरकार दहेज निषेध अधिनियम व 2006 का भारत सरकार दहेज निवारण कानून पारित किए गए। महात्मा गांधी ने दहेज को भारतीय बाल पर कलंक कहा था। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में वैदिक काल से ही क्या है, दहेज प्रथा का उल्लेख है। इसमें क्या करते थे, लड़की के पिता लड़की को जीवन के लिए आवश्यक सामग्रियाँ उपहार में दिए जाने का वर्णन था, लेकिन कालांतर में वर पक्ष द्वारा इन उपहारों को जबरदस्ती मांगना ही दहेज प्रथा कहलाया। तो दहेज क्या है, वो धन या संपत्ति होती है जो विवाह के अवसर पर अर्थात वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में दी जाती थी। तो वो ये क्या है, दहेज है। तो दहेज प्रथा का उल्लेख देखा जाए तो वैदिक काल से, इसका मतलब 6वीं ईसा पूर्व में इसका उल्लेख मिलता है। और मगध के जो शासक थे बिंबिसार ने जब कौशल नरेश महाकौशल की पुत्री जब महाकौशला से उसने विवाह किया था, तो कन्या खर्च के लिए महाकौशल ने बिंबिसार को काशी ग्राम दहेज में दिया था। जो कन्या वध हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, इसका कारण क्या है, दहेज प्रथा है। तो इसको प्रतिबंधित करने के लिए भारत सरकार ने 1961 का भारत सरकार दहेज निषेध अधिनियम और 2006 का भारत सरकार दहेज निवारक कानून पारित किए गए। और महात्मा गांधी ने दहेज को भारतीय बाल पर कलंक कहा। हम जो भारत देश का प्रथम दहेज मुक्त ग्राम कौन सा है, केरल के अंदर है नीलांबर, जो मामल्लपुरम जिले के अंदर है। कौन सा गांव, नीलांबर, जो एक केरल के अंदर गांव है नीलांबर, जो पहला भारत का दहेज मुक्त गांव है। अब जो 1961 का जो भारत सरकार दहेज निषेध अधिनियम है, उसमें क्या क्या प्रावधान है उसको देख लीजिए। इसकी जो धारा 3 है उसमें ये वर्णित है, दहेज लेना और देना और उसमें सहयोग करने वाले को 5 वर्ष की सज़ा वो 15,000 का जुर्माना या दोनों। कोई बोलते हैं हमसे दहेज मांगते हैं तो आप देते ही क्यों, जो देगा वो भी दोषी है इसमें। ऐसा नहीं कि दहेज मांगने वाला दोषी है, दहेज देने वाला भी दोषी है। तो दहेज देना, लेना और उसमें सहयोग करना, यदि कोई करता है ऐसा तो उसको 5 वर्ष की सज़ा और 15,000 का जुर्माना या दोनों। और दहेज के उत्पीड़न में पताड़ना, ठीक है। उत्पीड़न के लिए क्या क्या है, IPC इंडियन पेनल कोड की धारा 498 का ए में क्या लिखा हुआ है, पति या रिश्तेदार द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तु के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है। इसमें 3 साल की सज़ा व जुर्माना या दोनों है।
मतलब इसमें क्या है कि दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाए, दहेज की मांग की जाए बार बार, कम दहेज दिया, ऐसा कुछ भी उस महिला को उत्पीड़ित किया जाए, तो आईपीसी की धारा 498 ए के अनुसार उसको 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों उसमें लागू है। और आईपीसी की धारा 406 के अंदर वर्णित है, यदि परिवारजन लड़की के स्त्री धन को सौंपने से मना करते हैं तो उसे 3 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों है। मतलब जो उसके पिता ने उसको स्त्री धन दिया था, या फिर कालांतर में जिसको दहेज के ना कहा जाने लगा, लेकिन उसका पहला नाम था स्त्री धन, तो यदि उस स्त्री धन को उसके परिवारजन, उसके रिश्तेदार उसे वापस लड़की को देने के लिए मना करे, तो भी जो मना कर रहे हैं उनको 3 साल की कैद, जुर्माना या दोनों। और आईपीसी की धारा 304 बी के अंदर वर्णित है, मान लो दहेज में किसी मामले में महिला की मृत्यु हो जाए, यदि लड़की के विवाह के 7 साल के अंदर मौत हो जाए और ये साबित कर दिया जाए कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया था, तो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है। मतलब दहेज में यदि लड़की की मृत्यु हो जाए ना, और उसको मृत्यु के बाद ये साबित हो जाए कि उसकी मृत्यु दहेज के कारण हुई थी, तो जो दोषी होंगे उनको 7 साल से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है। तो इसके अंदर 1961 के देख लेते हैं वापिस को। 1961 के भारत सरकार दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधान क्या है, पहले इसकी धारा 3 देखते हैं, जिसमें प्रावधान है कि दहेज लेना, देना या उसमें सहयोग करना, तीनों चीज़ें क्या है, प्रतिबंधित है, अवैध है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसको 5 साल की सज़ा, 15,000 का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। दूसरा, दहेज में यदि कोई उत्पीड़न करे, प्रताड़ित करे, तो आईपीसी की धारा 498 ए के अनुसार जो लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों। आईपीसी की धारा 406 के अंदर वर्णित है, यदि उस परिवारजन उस लड़की को उसका स्त्री धन उसे देने के लिए मना कर रहे हैं, तो जो परिवारजन उसको मना कर रहे हैं उनको 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों। आईपीसी की धारा 304 बी के अंदर वर्णित है, यदि दहेज के मामले में किसी की मृत्यु हो जाए, यदि लड़की के विवाह के 7 साल के अंदर मौत हो जाए और ये साबित कर दिया जाए कि मौत से पहले उस दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास हो सकती है। तो ये थे 1961 के भारत सरकार दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधान। अगले लेक्चर में देखते हैं बाल विवाह, विधवा पूर्ण विवाह। जब तक के लिए थैंक यू।